हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द वन होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग C3H6 C2H6 C2H2। दूसरा क्वेश्चन दिया व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग। तीसरा है बाय हाउ मच कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन डू द टू एडजेसेंट होमोलॉग डिफर। अब देखो, तीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तीनों आसान क्वेश्चन है और छोटे छोटा आंसर है इनका। पहला का है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना है कोई भी होमोलॉग का, हर होमोलॉग का C3H6 यहाँ पर है। ठीक है, तो कार्बन के बगल में क्या है, जितना वैल्यू रहता है कार्बन के बगल में वो N का वैल्यू होता है। N हो गया 3। और हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है? ठीक है, कार्बन के बगल में जो है वो N हो गया, और हाइड्रोजन को बगल में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग 2 × 3 मतलब कि 2N के फॉर्म में लिखा गया है। तो कार्बन को N और हाइड्रोजन को 2N बोला गया है। तो ये CnH2n जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? वो एल्कीन का फॉर्मूला होता है। तो मतलब कि ये जो है हमारा C3H6 वो किससे बिलोंग करता है? एल्कीन से बिलोंग करता है, और इसका मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और मेंबर अगर हम लोग को लिखना है, हम लोग को तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखने बोला गया है, तो हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसी में बी है, बी में क्वेश्चन है C2H6। ठीक है, तो N का वैल्यू यहाँ पे 2 लिया गया। तो हाइड्रोजन में अगर देख लोगे तो हाइड्रोजन में 6 है, तो N का जस्ट डबल करते हैं, मतलब कि 2N पहले बनाते हैं, क्योंकि 2N तो एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों में प्रेजेंट है। 2N करने से ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6, तो 4 में क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, मतलब कि क्या किया गया? 2N में 2 ऐड किया गया। अब कार्बन की जगह पे N और हाइड्रोजन की जगह पे 2N+2, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा एल्केन का हो गया, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अब C की बात करते हैं। C में दिया गया है C2H2। ठीक है, तो N का वैल्यू फिर कहाँ? 2। ये कार्बन N का वैल्यू 2। अब हाइड्रोजन के बेसिस पे बात किया जाए तो 2N तो पहले करेंगे ही, 2 × 2। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पे 2N करने से वैल्यू कितना आ रहा है? 4। तो 2 करने के लिए इसमें 4 में से क्या करना होगा? 2 माइनस करना होगा। मतलब कि यहाँ क्या किया गया? मतलब कि यहाँ पे 2N में 2 माइनस किया गया, तब यहाँ पे वैल्यू मैच किया। तो C की जगह पे N था और हाइड्रोजन की जगह पे 2N-2 हो गया। तो ये किसका पहचान है? ये एल्काइन का पहचान है। तो ये हमारा एल्काइन से डिपेंड करता है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर बी में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग। दो एडजेसेंट होमोलॉग का मतलब है दो लगातार होमोलॉग। जैसे मान लो कोई भी होमोलॉग लेते हैं, जैसे एल्केन का ही लेते हैं या एल्कीन का लेते हैं। एल्कीन समझ लो, एल्कीन एक होमोलॉग है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। इसका दो एडजेसेंट कोई भी मेंबर लेते हैं, जैसे मान लो N का वैल्यू 3 और N का वैल्यू 4 डालते हैं। दो एडजेसेंट होना चाहिए, मतलब कि दो लगातार होना चाहिए। तो N का वैल्यू अगर 3 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा C3H2 × 3, मतलब कि C3H6। और अगर N का वैल्यू 4 लेंगे तो C4H2 × 4, मतलब कि C4H8 आएगा। ठीक है, अब दोनों में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हमको निकालना है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो कार्बन का होता है एक कार्बन एटम का 12, और यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 42। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक कार्बन एटम का 12 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। और एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 56। अब इस दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये कितना आ रहा है? 14 AMU का हो रहा है। तो हम लोग को बोला गया है द व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा 14 AMU। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है सी नंबर में, बोला गया है कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर हाइड्रोजन एटम ऑफ टू एडजेसेंट होमोलॉग डिफर। तो दो एडजेसेंट होमोलॉग तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं C3H6 और C4H8। ठीक है, अब इसमें कितना कार्बन एटम का अंतर और कितना हाइड्रोजन एटम का अंतर है? अगर कार्बन देखोगे तो कार्बन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना का अंतर हुआ? एक कार्बन एटम का अंतर हुआ। और हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था। हाइड्रोजन एटम पे कितना अंतर हुआ? 2। तो एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम, इसको लिख सकते हैं 1 कार्बन एटम एंड
2 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो यही हमारा थर्ड का आंसर है। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।